हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय विज्ञान का S702 का पार्ट भी करेंगे, जो कि प्राणियों के पोषण के बारे में है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है बच्चों अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, मानव में पाचन, आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें पहला पॉइंट है बच्चों मुख्य गुहिका, दूसरा है ग्रसिका और तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुधांत, पांचवा है बृहदांत्र तथा और छठवा है बच्चों गुदा। ठीक है, पाचक रस स्रावित करने की ग्रंथियां हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लाला ग्रंथि, इसको हम लाल ग्रंथि भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा है यकृत और तीसरा है बच्चों अग्न्याशय। ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है मुख्य एवं मुख्य गुहिका, जहाँ भोजन को चबाया जाता है और लाला ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ग्रसिका। अब बच्चों यहाँ ग्रसिका के बारे में दिया है, निगला हुआ ग्रसिका में आता है और लगातार संकुचन से नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, और बच्चों यह अमाशय के बारे में दिया है। तीसरा पॉइंट, अमाशय की आंतरिक स्तर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस स्रावित होता है, जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है बच्चों क्षुधांत्र। यहाँ लिखा है बच्चों यह यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। यहाँ यकृत से निकला पित्र रस व अग्न्याशय से निकला अग्न्याशिक रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है क्षुधांत की भित्ति में दीर्घ रोम की सहायता से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिका में चला जाता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है बृहदांत्र, इसका मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में अर्ध ठोस के रूप में समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ प्राणियों में पोषण के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों इसका आगे का पढ़ते हैं हम। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो बच्चों इसमें घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में दिया है। जुगाली करने वाले जंतु रोमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बांटा होता है। रोमिनेंट में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाकर चबाता रहता है। ठीक है, और यहाँ लिखा है बच्चों घास में सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होता है। रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। और चलिए बच्चों अब हम अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों अमीबा पादाव की सहायता से भोजन पकड़कर निगलता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ हमने संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया है। चलिए बच्चों अभ्यास हेतु वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है मुख्य गुहिका, दूसरा है ग्रसिका और तीसरा अमाशय, चौथा है बच्चों क्षुधांत्र और पांचवा है बृहदांत्र तथा और छठवा है गुदा। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों यह मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। पाचक रस स्त्रावित करने वाले मुख्य ग्रंथियों कौन कौन सी हैं? तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है लाला ग्रंथि। तो बच्चों आप इसको लाल ग्रंथि भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। ठीक है, तो बच्चों ये इसके पॉइंट है। चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रोटीन का पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है दीर्घ रोम क्षुधांत्र की भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं, बृहदांत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर है इसका मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अभ्यास हेतु वर्कशीट नंबर 1 के प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए बच्चों अभ्यास हेतु वर्कशीट नंबर 2 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर है सेल्यूलोज। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चों, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो इसका उत्तर है बच्चों अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है बच्चों, रूमिनेंट में अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है रूमिनेंट में अमाशय के 4 भागों में बांटा होता है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं 4 भाग होते हैं इसके। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ रूमिनेंट्स जंतुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है गाय, भैंस, बकरी आदि। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें और भी अपने आधार पर नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें प्रोजेक्ट कार्य करते हैं हम। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों के नाम लिखिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है विटामिन, खनिज और यह स्रोत, कमी से होने वाले रोग, और यहाँ लिखा है बच्चों रोग के लक्षण। तो बच्चों यहाँ लिखा है विटामिन ए। तो विटामिन ए के स्रोत क्या है बच्चों? अंडा, दूध, गाजर। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। ठीक है, और बच्चों यहाँ इसके लक्षण क्या होते हैं? आंखों की रोशनी कम होना। ठीक है, तो बच्चों अब दूसरा पॉइंट है इसका विटामिन बी। तो बच्चों विटामिन बी के स्रोत है मक्का, हरी सब्जी। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाले रोग है बेरी। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है थकान होना, सांस फूलना। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है बच्चों विटामिन सी, खट्टे फल, नींबू, सलाद आदि। ठीक है, और यहाँ आएगा बच्चों स्कर्वी। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है दांतों का ढीला होना, बाल झड़ना। ठीक है, और बच्चों इसका अगला पॉइंट है विटामिन डी। तो बच्चों विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है हमने रिकेट्स। ठीक है, और रोग के लक्षण क्या है इसके? हड्डियों में दर्द होना। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है कैल्शियम। तो इसमें लिखा है बच्चों हमने पनीर, तिल, सोयाबीन। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है दांतों में सड़न। ठीक है, और बच्चों यहाँ लिखा है हाथों में झुंझुनी, पकड़ना, थकान होना। चलिए बच्चों इसका अगला पॉइंट है आयोडीन। तो बच्चों आयोडीन के स्रोत है दाल, मछली, पालक। ठीक है, और बच्चों हमने यहाँ लिखा है बांझपन होना। ठीक है, और बच्चों रोग के लक्षण है इसमें प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है बच्चों लोह तत्व। तो लोह तत्व में हमने यहाँ लिखा है इसके स्रोत है किशमिश, मटर, मूंग। ठीक है, और कमी से होने वाले रोग में आएगा बच्चों एनीमिया। ठीक है, और रोग के लक्षण में आएगा बच्चों यहाँ पे सांस लेने में परेशानी, थकान होना। ठीक है, तो आइए बच्चों हम अब इसका स्व आकलन करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो बच्चों इसमें आएगा क्षुधांत्र। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। तो बच्चों यहाँ आएगा बृहदांत्र। तो बच्चों ये इसका उत्तर है बृहदांत्र। ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। तो बच्चों इसका उत्तर है पादाव। ठीक है। इसका अगला पॉइंट है बच्चों, अमाशय में अम्ल स्त्रावित होता है। तो बच्चों इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। चलिए बच्चों हम स्व आकलन का दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या दिया है बच्चों, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। तो बच्चों यहाँ हमें जोड़ियां मिलाना है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को हम किससे मिलाया है, शर्करा से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से मिलाया, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। और दूसरा है बच्चों प्रोटीन, तो प्रोटीन को हमने किससे मिलाया है, एमिनो अम्ल से। ठीक है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। और बच्चों इसका तीसरा पॉइंट है बसा, तो बसा को हमने मिलाया बच्चों बसा अम्ल एवं ग्लिसरोल। ठीक है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है। और चौथा है बच्चों यकृत, यकृत को किससे मिलाया बच्चों हमने, पिंतरस, पिंतरस से। ठीक है। तो ये इसका चौथा हो गया। ठीक है। और बच्चों इसका पांचवा पॉइंट है अग्नाशय, अग्नाशय को किससे मिलाया बच्चों हमने, अग्न्याशयिक रस से। ठीक है। तो बच्चों ये इसका पांचवा पॉइंट हो गया। ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। बच्चों यहाँ लिखा है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको यहाँ क्या करना है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो मानव पाचन तंत्र का यह चित्र है, तो आप अपनी पुस्तिका में ये चित्र बना सकते हो। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है बच्चों अमीबा का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ हमें अमीबा का चित्र बनाना है। तो बच्चों यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये अमीबा का चित्र है, इसको आप अपनी पुस्तिका में बना सकते हो। ठीक है। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय विज्ञान की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।